तो गाजियाबाद पुलिस के विशेष अभियान समूह ने एक महिला की, आपको बताते चले, हत्या के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। महिला की मौत 1 महीने पहले हुई थी और इसके बाद मुठभेड़ के बाद 24 वर्षीय हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया है कि गंगा कैनाल रोड को पैगा गांव से जोड़ने वाली एक सड़क पर शाम के समय हुई मुठभेड़ में आरोपी के शरीर के दाईं ओर के निचले हिस्से में गोली लगी। पुलिस ने कहा कि पिछले महीने रोहित ने जबरदस्ती एक महिला से शादी की थी और करने की कोशिश की थी। हालांकि आपको बताते चले, वहां शेरपुर गांव में महिला के घर में घुस गया और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश लगातार करने लगा। पीड़ित महिला और आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, उसके परिवार के सदस्यों ने इसका विरोध किया। इस दौरान रोहित ने उन पर देसी पिस्तौल से गोली चला दी, जिसमें पीड़ित महिला और उसकी भाभी जो थी उनकी मौत हो गई थी। एसपी ने कहा कि घटना के बाद वह फरार हो गया और तब से पुलिस उससे तलाश कर रही थी। उसके पास से एक देसी पिस्तौल, .315 बोर के कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस 8 जुलाई से उसकी तलाश कर रही थी। अब क्योंकि आपको बताते चले, वह हत्या के एक मामले में आरोपी है, पुलिस को बड़ी सफलता मिली। तो भारत में कोरोना संक्रमण के मामले एक दिन के बाद गिरावट फिर से दर्ज की गई है। आपको बताते चलिए, टीकाकरण भी घटा है। एक दिन पहले 5 महीनों में सबसे कम कोरोना केसेस सामने आए थे और रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ था। अब बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक जो मंत्रालय के अनुसार बयान आया है, उसमें 24 घंटों में 35,178 नए कोरोना केसेज हैं। 55 लाख टीके लगाए गए हैं, जबकि इससे एक दिन पहले रिकॉर्ड 88 लाख टीके लगाए गए थे। देश भर में पिछले 24 घंटों में 440 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 24 घंटों में 37,169 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी कि कल 2,431 एक्टिव केस रह गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 7 अगस्त तक देश भर में 56 करोड़ 6 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 55.05 लाख टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार आपको बताते चले, आईसीएमआर ने कहा कि अब तक 49 करोड़ 84 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 17.97 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट घटकर 3% से कम रहा। आपको बताते चलें, जजों के जो 9 खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। चीफ जस्टिस एनवी रमणा की अध्यक्षता में मंगलवार को ही कॉलेजियम की बैठक के बाद 9 जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र को भेज दी गई। इनमें 3 महिला जज हैं, साथ ही एक वरिष्ठ वकील को सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है। अगर केंद्र इन सभी सिफारिशों को मान लेता है तो भविष्य में जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस BV नागरत्ना और PV नरसिम्हा भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। जानकारी के अनुसार अब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं है। जस्टिस नागरत्ना के रूप में भारत को पहली महिला चीफ जस्टिस मिल सकती है।